गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अलॉय व्हील्स अच्छे हैं या रिम ही रहने दें आप अपनी बुलेट स्टैंडर्ड में। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं अलॉय व्हील और रिम के, और अगर आप अलॉय व्हील डलवाना चाहते हैं अपनी बाइक में तो क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, और रिम ही रहने देंगे तो क्या फ़ायदे मिलेंगे, और अलॉय व्हील अच्छे हैं बाइक के लिए या नहीं। तो यही है आज की वीडियो का टॉपिक। तो इसके रिलेटेड हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी बाइक में अलॉयज मर्सिडीज वाले डले हैं। इसकी कॉस्ट 7500 रुपीज़ हमें पड़ी थी। अगर हम रिम की बात करें तो उसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं और अलॉय व्हील की भी डिसएडवांटेजेस हैं, और दोनों की एडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस से स्टार्ट करें अलॉय व्हील की, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी खतरनाक लुक लग रही है बाइक की इस अलॉय व्हील के साथ, और लुक एनहेंस हो जाती है आपकी बाइक की। जैसे आपको पता है स्टैंडर्ड में कंपनी रिम ही देती है, अलॉय व्हील नहीं देती, और इसकी वजह से थोड़ी सी रेट्रो लुक आती है बाइक की। लेकिन अलॉय व्हील डलवाते ही थोड़ी सी मॉडर्न लुक प्रोवाइड करती है आपकी बाइक, और लुक एकदम खतरनाक बन जाती है। एंड सेकंड पॉइंट की बात करूं तो अलॉय व्हील को मेंटेन करना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है अलॉय व्हील को मेंटेन करना रिम से। रिम में स्पोक्स होती हैं। जब मैंने बाइक ली थी स्टैंडर्ड 350 तो इसमें स्पोक्स ही आती थी। तो मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस, जब मैं उसको साफ़ करता था तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो एक एक तार को साफ़ करना पड़ता था। और इस अलॉय व्हील को आप देख सकते हैं ईजिली मेंटेन हो जाता है ये अलॉय व्हील रिम के मुकाबले। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं अलॉय व्हील अगर आप इंस्टॉल कराते हैं अपनी बाइक में तो आप ट्यूबलेस टायर भी अपनी बाइक में डलवा सकते हैं। स्टैंडर्ड में ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते हैं, आते हैं तो ट्यूब वाले टायर आते हैं। अगर आप अलॉय व्हील इंस्टॉल कराते हैं तो ट्यूबलेस टायर्स भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी बाइक में। अगर आपकी बाइक में रिम होगा तो उसके शेड उसमें भी आप ट्यूबलेस टायर डलवा सकते हैं, लेकिन जितने भी होल्स हैं वायर के, जो उसमें से वायर्स क्रॉस होती हैं, वो आपको पहले बंद करवानी पड़ेगी सारी, फिर आप ट्यूबलेस टायर्स उसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अलॉय व्हील की ये 3 एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, आपकी बाइक की लुक एकदम खतरनाक बन जाती है। सेकंड, इन्हें साफ करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू रिम। और थर्ड पॉइंट जो कि मेन है कि आप ट्यूबलेस टायर्स इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपकी बाइक में अलॉयज डलवाए हुए हैं आपने, या कंपनी आपको अलॉयज प्रोवाइड कर रही है। एंड अलॉय व्हील्स की डिसएडवांटेज भी है। अगर मैं अलॉय व्हील्स की डिसएडवांटेज बताऊं तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम नहीं करते अलॉय व्हील्स, ये सीधा टूट जाते हैं। वेयर एज जो रिम आते हैं, अगर आपकी बाइक कहीं खड्डे से निकलती है तो वो थोड़ी सी तारें बेंड हो जाती हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, लेकिन ये अलॉय व्हील्स सीधे टूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस अलॉय व्हील की। तो अगर आप अलॉय व्हील अपनी बाइक में इंस्टॉल करवा रहे हैं तो कोई अच्छी सी कंपनी के अलॉय व्हील इंस्टॉल करवाएं, जिससे आपको सेफ्टी ज़रूर मिले। सेकंड डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो आप इन अलॉय व्हील से ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। ये अलॉय व्हील्स आप सिर्फ सिटी में राइड करने के लिए इंस्टॉल करवा सकते हैं, और नॉर्मल थोड़े से ऑफ रोड रोड्स जैसे विलेज के होते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड रोड होंगे तो अलॉय व्हील्स टूटने का भी डर है। तो इसलिए आप रिम ही रहने दें अगर आप टूरिंग करते हैं अपनी बाइक पे, क्योंकि टूरिंग में आपको अलग अलग जगह जाना होता है, ऑफ रोडिंग भी करनी होती है, लेह लद्दाख, ऐसे लेह लद्दाख हिमाचल वाली साइड, तो वहाँ रोड्स थोड़े से ऑफ रोडिंग टाइप के होते हैं। तो इसलिए आप अलॉयज नहीं डलवाएं। अगर आपने सिटी में राइड करना है और विलेज में जहाँ अच्छे रोड्स हैं तो आप अपनी बाइक में अलॉयज रहने दे सकते हैं और अलॉयज डलवा सकते हैं अगर आपकी बाइक में रिम आते हैं। तो रिम होते हैं वो ईजिली क्लीन नहीं होते, वो डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने बताया कि अलॉयज ईजिली क्लीन हो जाते हैं, रिम ईजिली क्लीन नहीं होते हैं, और उनको मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड होता है। यही बस रिम की डिसएडवांटेज है। और सेकंड डिसएडवांटेज रिम की है कि आपकी बाइक की लुक अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आपको रेट्रो थोड़ी पुरानी लुक चाहिए अपनी स्टैंडर्ड बाइक में तो आप रिम रहने दे सकते हैं, और अगर आपने टूरिंग करनी है, ऑफ रोडिंग करनी है, तो रिम
ठीक है। और रिम की यही डिसएडवांटेज है कि उसमें ट्यूबलेस टायर्स आप नहीं डलवा सकते, अलॉय व्हील में ही सिर्फ आप ट्यूबलेस टायर्स डलवा सकते हो। तो ये बेनिफिट है अलॉयज़ डलवाने का। और अलॉयज़ का ख़तरा भी है। अगर मैं अपना रिव्यू शेयर करूं, मेरे को 1.5 ईयर हो गया, 1.5 साल हो गया अलॉय व्हील इंस्टॉल करवाए अपनी बाइक में। मेरे को ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है इस अलॉय व्हील से, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा नॉर्मल रोड, सिटी राइड और विलेज राइड करता हूँ, तो इसलिए मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप ऐसी राइड लेते हैं, सिटी में ड्राइव करते हैं, विलेज में ड्राइव करते हैं, तो आप अलॉयज़ ज़रूर डलवाएं अपनी बाइक में। थोड़ी सी इसकी लुक इंक्रीज़ होगी और लोग आपकी बाइक को मुड़ के ज़रूर देखेंगे। तो गाइज ये सब पॉइंट थे कि आपको अलॉयज़ ही रहने देने चाहिए या रिम इंस्टॉल करवाने चाहिए अपनी बाइक में। आप इन पॉइंट्स को कंसीडर करके अपनी बाइक में मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं, अलॉयज़ डलवा सकते हैं। अगर आप स्पोक्स रिम ही रहने देने चाहते हैं अपनी बाइक में तो वो भी ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, और वीडियो को एक लाइक दे दें।